जय मसीह की आप सबको। फिर से एक पवित्र दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। हालेलुया। ये सब्बात दिन में परमेश्वर कहता है कि तुम ताली बजा के मेरा भजन गाओ। हालेलुया। हम एक नया गीत गाएंगे, हिंदी गीत है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की जय हो। आमीन। ये एक हिंदी गीत है, ये सभी को पता है, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला। हालेलुया। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, धर्मशाले पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। धर्मशाले पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। दो घड़ी का है मेहमान यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर। दो घड़ी का है मेहमान यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर। अपने करनी पे इधर आ रहा है, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष बढ़ी है। अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष बढ़ी है। इस गाड़ी में अगर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। इस गाड़ी में अगर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु है यहाँ पर। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, दिल अपना लगा ले यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर। दिल अपना लगा ले यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर। यीशु राजा चिल्लाता यहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर। यीशु राजा चिल्लाता यहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर। ताजे आसमानी पाए तुम वहाँ पर, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आमीन। परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर आपको ये भजन के द्वारा खूब सारी आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की आप सबको। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपन भजन संहिता पढ़ने वाला है 136। अपन सब लोग पीछे बोलेगा, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वर को परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा। उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इस्राएल को निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथों और बढ़ी हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खन खन कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फिर उनकी सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसे बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसे प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को। उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजाओं को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इस्राएल को भाग होने के लिए दे दी। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमें दूरदर्शन में स्तुति दी। उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणी को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपन एक गीत गा के प्रभु के लिए एक दान लेने वाला है। सब लोग दान का तैयारी करो। और आमीन।
ख्रिस्ताचा जय असो. हालेलुया. परमेश्वराने देवाने आपल्याला हा एक वेळ दिलेला आहे त्याच्या सेवा करायला. हालेलुया. त्याचं कीर्तन करायला. चला आपण सगळे एकत्र एक गीत गाऊया. माझा येशू मला प्रिय फार. माझा येशू माया प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू माया प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. दिवस मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन. दिवस मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन. तो आदिवंत आहे, हृदय आनंदाचा झरा आहे. तो आदिवंत आहे, हृदय आनंदाचा झरा आहे. दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार वाहे. दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार वाहे. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता सांगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता सांगे विजय प्राप्ती. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तूच आधार. आपती विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. हालेलुया. जय मसीह की. लॉर्ड, स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का घर में आने के लिए प्रभु कृपा दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। आज का ये वचन चालू करने से पहले अपन प्रार्थना करेगा। हमने लिया हुआ दान के लिए प्रार्थना करेगा। सब लोग प्रभु के लिए कुछ देना है, दान देना है, प्रभु का राज सेवा आगे बढ़ने के लिए प्रभु के लिए जो भी दान दिया है अपन उसके लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु आशीर्वादित करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरा चरणों में आने के लिए। प्रभु तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरा महानता को समझने के लिए प्रभु तो हमने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तो हमसे बात कर प्रभु, आज थोड़ा समय तेरा चरणों में है। हे प्रभु, गीत और आपका स्तुति आराधना करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हमने
ने जो जो जमा किया है दान के लिए धन्यवाद प्रभु, उसके ऊपर आशीर्वाद और बरकत आने दे। तेरा राज्य का बढ़ाई के लिए, तेरा सेवा आगे बढ़ने के लिए उपयोग में आने दे प्रभु। हालेलुया, उसे आशीर्वादित कर। जो नहीं दे सका जहाँ भी हो तो प्रभु तेरा कृपा उनके साथ रहे। अच्छा काम और धंधा दे के आशीर्वादित कर। सबका घरों में प्रभु पैसा भरपूर आने दे प्रभु। हालेलुया, हे प्रभु सारे तंगी सारे रुकावट निकाल के प्रभु सबको तो आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु तू ही जीवन का वचन है, इसके लिए धन्यवाद। तू ही जीवन का रोटी है, इसके लिए धन्यवाद। तेरा चरणों में हम लोग सब प्रभु आया है प्रभु, तो उनसे बात कर। हालेलुया, तेरा जीवन का रोटी दे के हमें सबको खिला प्रभु, तृप्त कर, आशीर्वादित कर। वचन समझने के लिए सहाय कर और आशीर्वादित कर। तो हमें अगुवाई कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय मार्क रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय उसका 36वां वचन पढ़ने वाला है। 36वां वचन में ऐसा लिखा है, जो बातें वह कर रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। उसका बाद हम 39 वचन पढ़ने वाला है। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। ये वचन से प्रभु हमें आशीर्वादित करे, हमसे बात करे, ऐसा सबका प्रार्थना होने दे। वचन ही जीवन है, वचन में सामर्थ है, वचन में शक्ति है। वचन हमें ले चलता है, ले जाता है, प्रभु की ओर लेके जाता है। वचन से हम जब पढ़ता है हमें एक नया धैर्य, एक नया विश्वास आता है कि हमारा साथ हमारा प्रभु है। प्रभु हमें उपयोग करता है, कार्य करता है, प्रभु हमें वास करता है। तो वचन हर टाइम पढ़ना चाहिए। गए दिनों में हम लोग कई सारे वचन पढ़ा। हालेलुया। ये लॉकडाउन टाइम में प्रभु ने हमें कई सारे वचन पढ़ने के लिए और अध्ययन करने के लिए प्रभु ने कृपा किया। अलग अलग विषयों में प्रभु ने बात किया। हालेलुया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते ही रहना चाहिए, क्योंकि संत पौल बोलता है, बिना रुकते हुए निरंतर प्रभु का धन्यवाद। हमें प्रभु का आराधना, प्रभु का स्तुति, प्रभु का प्रशंसा करने के लिए ही बुलाया गया, रचा गया। हालेलुया। पहला मनुष्य आदम और हव्वा को परमेश्वर ने इसलिए रचा कि उसका स्तुति और आराधना करे। हालेलुया। तो हम मानव का ये कार्य है, ये कर्तव्य है कि परमेश्वर का स्तुति और आराधना हर टाइम हर चीज के लिए करे। प्रभु हमें अभी तक बचाया, चलाया। हालेलुया। इतना दिन प्रभु रोग से पीड़ा से बचा के रखा, हमें सबको तंदुरुस्त रखा। जीवितों का बीच में प्रभु का स्तुति और आराधना करने के लिए हमें सबको बल दिया। यही सबसे बड़ी बात है। ये सब याद करके परमेश्वर का स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का स्तुति कितना भी करो कम है। हालेलुया। जब अपन भजन संहिता 9 अध्याय पढ़ता है, भजन संहिता 9 अध्याय में ऐसा बोला गया, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपना पूर्ण मन से तेरी धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। हालेलुया। वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर मैं तेरी हर टाइम धन्यवाद करूंगा और तूने किया हुआ आश्चर्य कामों का मैं वर्णन करता रहेगा। परमेश्वर कितना आश्चर्य काम हमारा सबका जीवन में किया है। सबसे बड़ा आश्चर्य काम ये है कि हमें सबको परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता दिखाया, उद्धार का अनुभव हमें दिया। उद्धार मतलब यीशु को पहचाना, यीशु को जानना, वही उद्धार है। पाप से बच जाना वही उद्धार है। उद्धार का अनुभव हमें सबको दिया, यही सबसे बड़ी बात है। कितना लोगों ने सच्चाई को सुना, सच्चाई समझ लिया, लेकिन उसका अनुभव में नहीं लाया। लेकिन हमें परमेश्वर ने उद्धार का अनुभव दिया, उद्धार, सच्चा यीशु, सही रास्ता बताया। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, जब तुम सत्य जानोगे सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। सचमुच हम लोग सब छुटकारा पाया है। हम लोग ने सब सत्य को जाना है। सत्य हमें आजादी किया है। अभी कोई हमें रोक नहीं सकते, कोई हमें बंधन में डाल नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई हमें मालूम पड़ा। क्या है सच्चाई? सच्चाई यीशु ही है। यीशु बोलता है, मार्ग और सत्य
जीवन में ही हूँ, वही यीशु को जाना, वही सबसे बड़ा सच्चाई है। सच्चाई यीशु ने हमें क्या सिखाया? इस दुनिया में शैतान का राज चालू है, शैतान हमें उसका रास्ते पे लेके जाता है, वही सच्चाई हमें बताया। शैतान का हर एक चाल को परमेश्वर ने हमें सबको बता के दिया। हालेलुया। तो जब शैतान का चाल को जाना तो हम उस चाल को छोड़ के अभी यीशु का रास्ते पे चल रहा है। यीशु हमें स्वर्ग राज्य की ओर लेके जाता है। यीशु हमें सत्य बताया और सत्य हमें छुटकारा दिया। सत्य हमें परमेश्वर के पास लेके जाते हैं जहाँ परमेश्वर है। यीशु मसीह कहा, हालेलुया, मेरे बुलाया हुआ मेरा आवाज को सुनता है। हालेलुया। हम लोग सब परमेश्वर का बुलाया जन है। हमें सब परमेश्वर आवाज देके पुकारता है, हम उसका आवाज को पहचानता है और उसका रास्ते पे चलता है। कई सारे लोग आजू बाजू के सबको मालूम है यीशु के बारे में, लेकिन सब लोग यीशु के पीछे नहीं जाते क्योंकि हालेलुया उन्हें समझा नहीं, उन्हें बात मालूम नहीं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने ये खोल के दिया यही बात। हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। वचन संहिता बोलता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपना पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर को पूरा मन से धन्यवाद करना चाहिए। मैं तेरा सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने किया हुआ सारे आश्चर्य कर्म का वर्णन करना चाहिए। आश्चर्य, कई सारे आश्चर्य क्या है, सबका जीवन में आश्चर्य कार्य किया है। हालेलुया। सबसे बड़ा आश्चर्य हम बच गया है। हालेलुया। उसका बाद नीचे का दूसरा वचन बोलता है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। क्या बोलता है? मैं तेरा कारण आनंद और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou most high. हालेलुया। कैसा गीत, कैसा गाना चाहिए? गाना हमारा मुंह से आनंद का बात कैसा गाना चाहिए? आनंद का साथ और प्रफुल्लित होके प्रभु का भजन गाना चाहिए, प्रभु का गीत गाना चाहिए। हर टाइम आनंदित रहना चाहिए। प्रभु बोलता है, देखो मैं तुम्हें शांति दिया जाता है। प्रभु का शांति एक व्यक्ति जब पाता है तो उसका अंदर डर नहीं है, उसका अंदर टेंशन नहीं है, सब निकल जाता है। शांति क्या करता है? हर टाइम आनंद कराता है। हमारे अंदर एक आनंद, अलग आनंद, एक स्वर्गीय आनंद हर टाइम हमें हमारा अंदर करता है। ये स्वर्गीय आनंद अपना अंदर आता है तो हम भजन गाने लगता है, गीत गाने लगता है। तो हमें हर टाइम आनंद और प्रफुल्ल से प्रभु का भजन गीत गाना चाहिए। जब भी आप गीत गाता है, हमारा ध्यान यहाँ वहाँ लेके जाने का शैतान का सबसे बड़ा चाल है। हालेलुया। मत्ती का किताब में परमेश्वर 7वां अध्याय में उनका अंदर वचन में बोला है कि ये लोग मुंह से तो मेरा जय जयकार करता है, लेकिन इनका मन, इनका हृदय और किधर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब भजन गाता है, हम जब गीत गाता है, हमें प्रभु का बोध लेके आराधना करना चाहिए। अपना मन और धन का साथ प्रभु का जय जयकार और आराधना करना चाहिए। जैसा ये भजन संहिता 9 अध्याय 1 और 2 वचन बोला। और एक बार मैं आपको पढ़ के बताता है, सब लोग ध्यान इसको देख के हर टाइम अपन आनंद और प्रफुल्ल के साथ प्रभु का आराधना और जय जयकार करना चाहिए। हे यहोवा परमेश्वर, पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होगा। हे परम प्रधान, मैं तेरा नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। हमें प्रभु का भजन गाना है, गीत गाना है, प्रभु को स्तुति करना है। प्रभु ने हमें इसलिए बनाया, इस दुनिया में इसलिए प्रभु ने रचा के बचा के रखा है। हालेलुया। दुनिया में कई सारे वातावरण बदल गया है, रोग है, सब जगह पीड़ा है, सबका जीवन में अशांतता है, सबका जीवन में डर है। लेकिन हमें सबको परमेश्वर ने निडर बनाया, हमें सबको परमेश्वर ने बचा के रखा है। ये सबका सबसे बड़ा कृपा है, प्रभु का कारुण्य है। हालेलुया। तो आज का वचन की ओर जाएगा। हमने मार्क का सुसमाचार में से 5वां अध्याय में से मैंने 36वां वचन और 39वां वचन पढ़ा। हालेलुया। मार्क ये एक सुसमाचार है। हालेलुया। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये ऐसा 4 सुसमाचार
है। सुसमाचार का अर्थ ऐसा है, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म होने से लेके हालेलुया प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण जाने का टाइम तक 4 लोगों ने अलग अलग बातें लिखा। हालेलुया, जब आप मत्ती पढ़ेगा, मार्क पढ़ेगा, लूक पढ़ेगा, बहुत कुछ एक कहानी इधर उधर एक जैसे ही है, क्योंकि ये 3-4 लोगों ने अपना ही अलग अलग अवस्थे में अलग अलग जगह पे बैठ के ये लिखा गया, पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया। हालेलुया, क्यों ऐसा लिखा गया? इसका मतलब सुसमाचार है, ये यीशु ने किया हुआ अद्भुत कार्य के बारे में बताता है, जिसको पढ़ने का बाद हमारा अंदर बदलावट आता है, हमारा अंदर विश्वास खड़ा होता है कि प्रभु चमत्कारिक है, प्रभु अद्भुत कार्य आज भी वही कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो मार्क रचित सुसमाचार में 5वां अध्याय हालेलुया में हम आज पढ़ा हुआ वचन है। ये 5वां अध्याय में सब मिलके 3 कहानी मार्कोस लिखता है। पहला कहानी है दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति का चंगा करना। हालेलुया, एक इंसान दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, उसे परमेश्वर ने चंगा किया। उसका बाद दूसरा और तीसरा कहानी 21वां वचन से लेके 43वां वचन तक है, याईर का मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री के बारे में। तो ये वचनों को हम लोग ध्यान देने वाला है। पहला दृष्टांत की ओर जाएगा। दृष्टांत नहीं है, ये सत्य घटना है। यीशु मसीह नाव में बैठ के चेलों को लेके यहाँ इस देश में जाता है। वो यहाँ है, उसका पहला वचन में ऐसा लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा। हालेलुया, एक देश है गिरासेनियों, झील का उस पार है। यीशु मसीह नाव में बैठ के, यही नाव में बैठ के आता है और ये गिरासेनियों देश में आता है। हालेलुया, इसका पहले का कहानी जब अपन पढ़ता है, यीशु मसीह लोगों को, हजारों लोगों को सुसमाचार बताता है, वचन सुनाता है और उन्हें रोटी और मच्छी अद्भुत रीति से खिलाता है। और अचानक यीशु मसीह उठ के हालेलुया नाव में बैठता है और लोगों को बोलता है, शिष्यों को बोलता है, चलो हमें उस पार जाना है। उस पार किधर है? ये 5वां अध्याय में लिखा है, गिरासेनी के देश में पहुंचा। हालेलुया, ये देश में जैसा ही यीशु मसीह नाव के नजदीक पहुंचा तो वहाँ हालेलुया कब्र में रहने वाले और जंगल में रहने वाले एक आदमी, जैसा हमें यहाँ दिखता है, आजकल भी दिखता है, कभी कभी हम जब रास्ते से देखते समय, हालेलुया, जो इंसान जिसका शरीर में ज्यादा कपड़ा नहीं है, पागल जैसा है, बाल सब बिछड़े हुए, ऐसा एक इंसान जिसका मानसिकता स्थिर नहीं है, ऐसा इंसान, वैसे ही कुछ ये इंसान, लेकिन उनसे भी बेकार ये अवस्था ये आदमी का था। क्योंकि इन्हें हालेलुया लोग, उस गांव के लोग क्या करता था, हालेलुया बेड़िया बांधता था, लोगन का साकली बांध के इसे बांध के रखता था। लेकिन जब उसके अंदर अशुद्ध आत्मा घुस जाता था तो अशुद्ध आत्मा सारे बेड़िया को तोड़ देता था और तभी वो क्या करता था, अपने आप को घाव पहुंचा के, शरीर में घाव पहुंचाता था। और उसका घर, उसका रहने का स्थान वचन में लिखा है, हालेलुया कब्रस्तान है। जहाँ 5वां अध्याय, मार्कुस 5वां अध्याय उसका 3रा वचन में ऐसा लिखा है, वो कब्र में रहा करता था और कोई उसे साकलियों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलियों से बांधा गया, पर उसने साकलियों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया, ऐसा एक उसका अंदर दुष्ट आत्मा का शक्ति आता था और शक्ति सारे साखली को तोड़ता था, सारे बेड़ियों को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। हालेलुया, यीशु मसीह ने उससे पूछा, 9वां वचन में उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उसे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। हालेलुया, यहाँ शैतान उसका नाम बोलता है, मेरा नाम सेना है। हालेलुया, एक नहीं है, अनेक है। हालेलुया, ऐसा कहा गया है कि 6000 दुष्ट आत्मा इसके अंदर घुसा हुआ था, 6000 लिखियोन करके बोलता था। तो इतना दुष्ट शक्ति इसके अंदर जब कार्य करता था तो सारे भेड़िए तोड़ देता था। हालेलुया, और सारे साखली को तोड़ने का शक्ति होता था। तो इसका रोना परमेश्वर ने झील का उस पार से सुना। हालेलुया, तो परमेश्वर वहां प्रचार कर रहा था। अचानक शिष्य लोग सबको बोलता है, चलो हमें झील का उस पार जाना है, और यीशु मसीह यहाँ आता है।
क्यों आता है? ये इंसान का रोना, ये इंसान का पीड़ा परमेश्वर ने उस पार सुना और उसे बचाने के लिए, उसे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर यहाँ दौड़े आता है अपना शिष्य लोग का साथ। जैसा ही यीशु हालेलुया उस गिरसनीय का देश में पहुंचा, तभी ये दुष्ट आत्मा जंगल में था, नहीं तो कब्र में था। वो भाग के यीशु के पास आता है, पूछता है क्यों आया? हालेलुया, मुझे पीड़ा देने के लिए तू यहाँ क्यों आया? हालेलुया, उसका वो बहुत अच्छा वो बोलता है, शैतान बोलता है। हालेलुया, देखो 7वां वचन में, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? हालेलुया, यहाँ शैतान बात करता है। शैतान को अपना परमेश्वर जानता है। शैतान बराबर यीशु को पहचाना, लेकिन उस काल के लोग यीशु को नहीं पहचाना। शैतान यहाँ हालेलुया ये इंसान का अंदर घुस के आवाज करता है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र है यीशु। तो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो अखिलांड को बनाया, और परमेश्वर सब कुछ रखने वाला परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा शैतान का मुंह से हालेलुया निकला है। हालेलुया, लेकिन ये बात लोगों को नहीं मालूम, लेकिन शैतान को जरूर मालूम है। शैतान बोलता है, हालेलुया, तू यहाँ क्यों आया? मुझे पीड़ा देने के लिए क्यों आया? हालेलुया, सचमुच यीशु मसीह उसे पीड़ा हल देने के लिए नहीं आया। ये शब्द कौन बोलता है? शैतान। हालेलुया, उस इंसान का मुंह से बोलता है। शैतान एक आत्मा है। शैतान आत्मा किसके अंदर घुसने का बात करता है। हालेलुया, इंसान का मुंह से बात करता है, आत्मा बात करता है, बोलता है तू मुझे पीड़ा देने के लिए क्यों आया? हालेलुया, तभी यीशु धमका देता है, हे अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य से निकल आ। हालेलुया, ऐसा बोलता है। हालेलुया, 8वां वचन। हालेलुया, एक ही शब्द निकला बोला तो हालेलुया सारे अशुद्ध आत्मा पीड़ा हो गया, सब लोग निकल गया। हालेलुया, तभी वहाँ नीचे लिखता है कि उन लोग प्रार्थना करने लगा, हमें ऐसे ही न छोड़, वहाँ जो सुअर चल रहा है उनका बीच में भेज दे। 18वां वचन में ऐसा लिखा है, वहाँ पहाड़ पर सुअरे का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उसे विनती करके कहा, हमें उस सुअरों को भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। हालेलुया, और परमेश्वर ऐसा ही करता है। ये दुष्ट आत्मा शक्ति वहाँ सुअरों का बीच में भेज देता है और सुअर का अंदर घुस देता है। हालेलुया, ऐसा गिनती किया गया नीचे 13वां वचन में 2000 का था, 2000 सुअर था। 2000 सुअर का अंदर ये 6000 जब दुष्ट आत्मा घुस गया, हालेलुया, तो क्या हो गया? उन लोग का दिमाग स्थिर में नहीं रहा। जब ये शैतानी शक्ति उस सुअर का अंदर आता है, ऐसा लिखा है वचन में 13वां वचन का लास्ट में, हालेलुया, जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़े और डूब मरे। हालेलुया, सारे सुअर ऊपर से उड़ी मार के झील में उड़ी मार दिया और उन लोग सब डूब के मर गया। हालेलुया, सुअर को रह नहीं सका। 2000 सुअर था, 2000 सुअर का अंदर ये 6000 दुष्ट आत्मा शक्ति, मतलब एक का अंदर 3 दुष्ट आत्मा शक्ति। हालेलुया, जब घुस गया तो उन लोग अनकंट्रोलेबल हो गया, उन लोग स्थिर नहीं रहा, उन लोग ऊपर से उड़ी मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, कई साल तक ये इंसान का अंदर ये सारे दुष्ट आत्मा शक्ति घुसा था, 6000। हालेलुया, तभी वो उसे हालेलुया कब्रिस्तान में, हालेलुया कब्र में रहने का मौका, अपने आप को शरीर को तोड़ने का, अपने आप का शरीर नग्न शरीर में हालेलुया और पत्थर से अपने आप को काटता था, पीड़ा में लाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान एक इंसान के अंदर घुसने का बाद क्या कुछ कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें शैतान से बचना है। हालेलुया, अपना हृदय को साफ रखना है, शुद्ध रखना है। परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर हमारा अंदर वास करना चाहता है, हमें शुद्ध रहना है। हालेलुया, अगर हम
हम शुद्धता अपना अंदर नहीं रहेगा तो भी परमेश्वर निकल जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर निकल जाएगा तो शैतान घुसेगा। शैतान घुसने का बाद अपना घर में अशांतता होता है। हालेलुया। ऐसा ही कुछ कार्य एक कब्रिस्तान जैसा अपना घर हो जाता है जब शैतान अपना घर में, हालेलुया, किसी का जीवन में घुसने का बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन का हिसाब से जीने का, प्रभु का सत्य वचन को समझ के उसका अनुसरण करने के लिए आज इस वचन को दिया है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, हालेलुया, दुष्ट आत्मा शक्ति से छुटकारा दिया। हालेलुया। उसका बाद आगे ऐसा लिखा है, हालेलुया, वो इंसान जब छुटकारा पाता है, परमेश्वर उसे कपड़ा पहनाता है, उसे वापस एक मानव साधारण इंसान जैसा वो वापस बोध में आता है। उसके बाद 14वां वचन से नीचे ऐसा लिखा है, वो जो सुअर का चरवाहा ने, हालेलुया, भाग के जाके गांव के सारे लोगों को बुला के लाया और उन्हें बताया कि देखो वहां जो शैतानग्रस्त व्यक्ति है, हालेलुया, वो अच्छा हो गया है और हमारा सारे सुअर मर गया है। तो सब लोग भाग के और ये देखने आता है। जब देखता है तो सारे उनके सुअर सब मर गया। देखे यीशु और यीशु के चेले लोगों को विनती किया कि यहाँ से निकल जाओ, तो हमारा, हालेलुया, ये इलाके से निकल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान को उसने देखा जो पीड़ा में था, शैतानी पीड़ा में था, उसने अच्छा कपड़ा पहना हुआ वहां देखा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह और शिष्य लोग जाते समय ये इंसान जिसमें शैतान पीड़ा था वो आग्रह करने लगा, मैं भी तुम्हारा साथ आता है। परमेश्वर बोलता है नहीं, हालेलुया, हालेलुया, तुझे गवाही यही देना है, तेरा गांव में देना है। हालेलुया। तू अपना घर में पहला अपना गवाही दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर चुना है, हमें परमेश्वर अच्छा किया है, हमारा अंदर अद्भुत कार्य परमेश्वर किया है। पहला हमें अपना घर में गवाही देना है, अपना रिश्तेदार को गवाही देना है, उन्हें बचाना है। तो यहाँ ऐसा इस वचनों में लिखता है, हालेलुया, वो एक इंसान वो जाकर दिकापुलोस में, हालेलुया, इस बात का प्रचार करने लगा। हालेलुया। दिकापुलोस एक गांव, उसका आजू बाजू के 2-3 गांव वो यीशु का पास लेके आते, कन्वर्ट हो जाता है। 20वें वचन में ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचनों से परमेश्वर हमें सिखाता है, हमारा अंदर का दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर ने निकाला। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा निकालने का बाद परमेश्वर हमारा अंदर आ गया। हालेलुया। अभी हम सच्चाई को जाना है, सत्य हमें छुटकारा दिया है, बंधन से मुक्त किया है। हमें ये सुसमाचार और उनको बताना है, अपना घर से चालू करना है, घर के लोगों को, सबको परमेश्वर ने किया हुआ अच्छा भला कार्य को बताना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आज का वचन हमने पढ़ा हुआ वचन, उसका बारे में लिखा है 21वां वचन से नीचे, उसका 5वां अध्याय में 21वां वचन से लेके 43वां वचन में दो कहानी का बारे में बोला गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह उधर से नाव पकड़ के वापस आते समय जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठे हो गए। हालेलुया। जहाँ कहीं यीशु जाता था भीड़ यीशु का पीछे ही रहता था। यीशु कैसा अद्भुत कार्य करते देखने के लिए, यीशु से चंगाई, यीशु से आशीर्वाद पाने के लिए भीड़ उसका इकट्ठा हो गया था। 22वें वचन में याहीर नाम का आराधनालय का सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा और यह कहकर उसे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर ही तू आकर उस पर हाथ रख। हालेलुया। ये याहीर जो आराधनालय का, हालेलुया, एक सरदार था। हालेलुया। उसने शायद यीशु के बारे में, अद्भुत क्रिया के बारे में कई सारे सुना होगा, उसने देखा भी होगा, दृष्टांत भी देखा रहेगा। और यीशु को खोज के यहाँ आ गया। अभी यीशु यहाँ झील के किनारे में खड़ा है, बहुत सारे लोग उसका आजू बाजू में है। तभी ये निर्णय लेते हैं कि दवा से जो अच्छा नहीं होता है वो प्रभु ही कर सकता है, ऐसा उसने दृढ़ निश्चय किया। हालेलुया। आराधनालय का सरदार करके यहाँ लिखा गया है।
हालेलुया, मतलब उसने उसका रीति रिवाज को छोड़ देकर हालेलुया अभी यीशु का पास आता है। यीशु ही उसे शायद अच्छा करेगा, उसका बेटी को अच्छा करेगा, ऐसा किसी ने बताया रहेगा। ये बात सुन के यीशु का पास आता है। हालेलुया, आपको भी यीशु के बारे में किसी ने बताया रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बताई हुआ बात पक्का है क्या? देखने के लिए आपको भी आराधनालय में आना है। और वो आकर उसकी बहुत विनती की, मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख, हालेलुया, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया, ऐसा सबका आशा है। हमारा सबका जीवन में ऐसे ही आशा है। कोई भी बीमार होने का आशा नहीं करता है कि यीशु मसीह उसका साथ, उसका घर में जाने का निर्णय लेता है। हालेलुया, जब यीशु जाता है तो यीशु का पीछे पीछे बड़ी भीड़ यीशु का पीछे ही जाने लगा। हालेलुया, यीशु कैसा अद्भुत कार्य करता है, यीशु कैसा हालेलुया महान कार्य करता है, ये देखने के लिए बहुत सारे भीड़ लग गया। हालेलुया, तभी हम देखता है हालेलुया उस भीड़ में से एक स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हालेलुया, एक रोग, ऐसा रोग है हालेलुया, इसे अशुद्ध माना गया अपना बाइबल का कानून का हिसाब से। ऐसा स्त्री लोग भीड़ में नहीं आना चाहिए। तो ये 12 साल से शायद अलग रहता था। हालेलुया, उसका वो रोग से पीड़ा में था। और अचानक उसने भी ये बात सुना कि यीशु मसीह उसका गांव में आया है। हालेलुया, और यीशु मसीह उसका गली से जाने वाला है, शायद उसने भी सुना रहेगा। और वो क्या करता है, वो निर्णय लेता है कि वो भी यीशु को मिले, यीशु को छुए। हालेलुया, यीशु को तो मिल नहीं सकता है क्योंकि लोगों का कानून हिसाब से भीड़ में नहीं आना चाहिए, यीशु को खाली जाके छुए। हालेलुया, उसने विश्वास किया था। हालेलुया, सब कुछ खर्चा हो गया, उसका जीवन में जितना भी कमा के रखा था सब कुछ उसने नष्ट किया, डॉक्टर को दिया, सबको देके समाप्त हो गया। अभी उसका शरीर में भी ताकत नहीं है। और ऐसा एक स्त्री क्या करता है, वो निर्णय लेता है, मैं जाके यीशु का खाली वस्त्र पीछे से छुएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ऐसा अगर आपका कोई आग्रह है तो आज यीशु आपका घर में आया है, यीशु आपका भवन में है, यीशु आपका साथ है, आपको छूना है, यीशु को छूना है। जो भी यीशु को छुआ चंगा पाया है। ऐसा ये स्त्री चंगाई होता है। हालेलुया, ये स्त्री का जीवन में अद्भुत कार्य होता है। आज यीशु मसीह वही अद्भुत कार्य अपना बीच में भी करना चाहता है। अगर आपका जीवन में रोग है, आपका जीवन में पीड़ा है, आपको यीशु को छूना है। यीशु आया है आपका साथ, आपका बीच में, अपना बीच में यीशु आया है, यीशु को छूना है। यीशु वही चंगाई, आज भी उसके अंदर वही सामर्थ है। हालेलुया, यीशु बोलता है आज और कल और कभी न बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, अपना परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर, एक जैसा रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वो परमेश्वर उस दिन 2000 साल पहले हालेलुया उस देश में था, वही परमेश्वर आज भी अपना बीच में आया है। आपको अपना जगह से उठ के यीशु को विश्वास का साथ छूना है। इस स्त्री ने अपना घर को छोड़ के, अपना अवस्थे को छोड़ के यीशु को खोज के गया और उसने निर्णय लिया कि पीछे से खाली उसका वस्त्र को छुएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना भी बहुत सारे लोग हालेलुया ऐसा ही चंगाई पाता है, यीशु को छूने के लिए चर्च में आता है, यीशु ने छूता है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत कार्य होता है। बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं है, यीशु को छूने के बाद, चर्च में आने के बाद बच्चा होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दयालु है, प्रभु करुणालु है, आज भी कृपा करता है। और जैसा वो स्त्री ने यीशु का वस्त्र छुआ, हालेलुया, यीशु वहां रुक गया और अपने चेलों को पूछने लगा, किसने मुझे छुआ? हालेलुया, किसी ने मुझे छुआ। स्त्री के अंदर एक विश्वास था, इस स्त्री के अंदर चंगा होने का एक विश्वास था। मुझे और आपको विश्वास करना है, इस स्त्री जैसा विश्वास करना है। अगर आपका जीवन में बदलावट होना है, अगर आपका जीवन में चंगाई का अनुभव आना है, अगर आप अभी तक किधर भी अटका हुआ है, किधर भी बंधन में फंसा है, आपको अच्छा होने का है, आपको मन में विश्वास करना है कि यीशु अच्छा करेगा। ये स्त्री ने विश्वास किया। देखो क्या लिखा है 27 और 28 वचन में, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसकी वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाएगा। उसने विश्वास ही किया कि अगर मैं उसका वस्त्र को ही छुएगा तो मैं चंगी हो जाएगी। हालेलुया, आपको विश्वास करना है,
आज वही यीशु आपका बीच में है, आपका साथ में है, आपका संगति में है, अपना चर्च में है। हालेलुया। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ से उसके पीछे से आई और उसकी वस्त्र को छू लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यीशु का चर्चा सुना, यीशु का बात सुना, यीशु उस गांव में आया है, यीशु उस गली से जा रहा है, भीड़ उसका पीछे लगा है। हालेलुया। उसने निर्णय लिया, आज मैं यीशु का वस्त्र को छुएगा, आज मैं छुएगा तो मैं चंगी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आपको विश्वास करना है, यीशु पे विश्वास, यीशु पे भरोसा रखना है। यीशु सचमुच कोई भी बीमार क्यों ना हो, हालेलुया, यीशु सभी बीमार का उत्तर देता है। आगे हम देखता है जब उस स्त्री ने उसे छुआ तो यीशु वहां रुक जाता है। 30वां वचन में यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछे, मेरे वस्त्र किसने छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि ऐसा एक स्त्री ने उसे छुआ है। हालेलुया। यीशु को सब कुछ मालूम है, मैं किधर है, आप किधर है। यीशु को ऐसा कुछ एक जरूरत नहीं है। यीशु सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब कुछ जानता है। हालेलुया। उससे कुछ भी बात छुपा नहीं सकते। हालेलुया। कितना भी आप कोशिश करें यीशु से छुप के कुछ करने का, यीशु सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको खुला होना है, यीशु के सामने आना है, समर्पण होना है। तो ये स्त्री ने चुपचाप छूने का टाइम यीशु मसीह क्या करता है, फिर के वहां खड़ा होता है, बोलता है, किसी ने मुझे मेरे वस्त्र को छुआ है। समय शिष्य लोग देखो क्या बोलता है 31वां वचन में, उसके चेले ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसी ने मुझसे छुआ। हालेलुया। ऐसा कैसा है। चेला एक अलग आवाज में यीशु को बोलता है, यीशु तू जानता नहीं है, इतना लोग तुझे चिपक के धक्का मारते मारते जाता है और अभी अगर तू ऐसा बोला तो कैसा, किसने छुआ, कैसा मालूम पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सबका मनों को जानता है, यीशु को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। 32वां वचन से नीचे हम पढ़ता है, उस स्त्री हालेलुया जान गया कि उसका रोग अच्छा हो गया। वो डरता है और कांपते हुए यीशु का चरणों में आता है। हालेलुया। ऐसा लिखा गया है कि डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। ये बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हमें विश्वास चाहिए चंगाई होने के लिए। चंगाई होने के लिए विश्वास का जरूरत है। यहाँ परमेश्वर बोलता है, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया। तूने छूने का विश्वास किया, खाली छूने का विश्वास किया तो तेरा विश्वास तुझे अच्छा किया और वो अच्छा हो जाता है। 12 साल से उसको वो रोग था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में भी कई साल से ऐसा रोग होएगा, कई अलग अलग रोग होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डरने का नहीं, कितना पुराने हो गया तो भी आज भी परमेश्वर उसे अच्छा कर सकता है। यीशु से असंभव बात कुछ भी नहीं है, कोई भी बात यीशु कर सकता है। हमें समर्पण होना है, हमें यीशु को खोज के जाना है, हमें एक आगे कदम रखना है। जैसा ये स्त्री ने एक कदम आगे रखा, मैं जाके छुएगा। हालेलुया। अगर अपना ही अवस्थे में घर में बैठा, यीशु मेरा घर में आने दो तो मुझे छुएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उठ के विश्वास का प्रकट करना है, हमारा विश्वास को बताना है। उठ के गया, उसने छुआ, भीड़ में से घुस घुस के शायद कई लोगों ने उसे धकला देगा, कई लोगों ने उसे धिक्कारा होएगा, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आगे आगे बढ़ते समय उसने विश्वास किया कि मैं यीशु को छुएगा। आज वही शक्ति, आज वही सामर्थ आप भी हालेलुया पाएगा। जो आराधनालय का सरदार, वो भी इसका साथ था, ये लोगों के साथ में, यीशु के साथ में जा रहा है। हालेलुया। उसने देखा कि ये स्त्री हालेलुया चंगा होता है, उसके अंदर विश्वास बढ़ता है। हाँ, मेरा यीशु आज भी अच्छा करेगा। 12 साल से पीड़ा है ये। हालेलुया। मेरा बेटी 12 साल का है। हालेलुया। उसे वो अच्छा करेगा मेरा यीशु, और उसके अंदर विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। लेके जाता है, यीशु को लेके जाता है अपना घर में लेके जाने का टाइम। हालेलुया। ये सब होने का बाद अपना घर में नजदीकी दूरी से देखता है,
दूर से ही देखता है, अपना घर को दिखता है और यहाँ यीशु है। हालेलुया बोलता है, अपना मन में दृढ़ निश्चय किया अभी यीशु आएगा, मेरा बेटी को अच्छा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को आपको अपना घर में आमंत्रण करना है, आपका परिवार में यीशु को आमंत्रण करना है। याहीर ने उसका घर में यीशु को आमंत्रण किया तो वहाँ चंगाई अद्भुत कार्य दिखाई दिया। आपका घर में अगर ऐसा कुछ है तो यीशु को आमंत्रण करो, सारे दुष्टता को निकालो, दुष्ट चीजों को निकाल के यीशु को आपका घर में आमंत्रण करो, तभी क्या होएगा, मरा हुआ अवस्थे में से परमेश्वर जिंदा एक जीवित अवस्था में लाएगा। है वहाँ हालेलुया जाहिर और यीशु मसीह उसका घर की ओर चलते समय, हालेलुया घर एकदम नजदीक है, सामने से दिखता है। याहीर का अंदर विश्वास आ गया, इतना अद्भुत कार्य उसने देखा, याहीर के अंदर विश्वास आ गया कि यीशु मेरा घर में आएगा, मेरा बेटी ठीक हो जाएगा। एक विश्वास का साथ जाते समय अचानक हालेलुया उसका घर के लोग आके उसका कान में बोलता है, अभी रोक दे, यीशु को घर तक मत लेके जा, क्योंकि तेरा बेटी मर गया है। हालेलुया, ये ऐसा ही अवस्था हमारा हर एक का जीवन में होता है। हालेलुया, हम लोग यीशु को बुलाता है, लेकिन हमारा प्रश्न हमें रोक देता है, प्रश्न हमें रोक देता है यीशु को अपना अंदर तक लेने के लिए। हालेलुया, प्रश्न को सब यीशु से छोटा हर टाइम बनाने का है। हमें हर टाइम अपना प्रश्न को यीशु से छोटा बनाने का है। हालेलुया, प्रश्न बड़ा नहीं है, कोई भी प्रश्न यीशु के लिए बड़ा नहीं है, प्रश्न छोटा है। हालेलुया, हमें समर्पण होना है, यीशु का चरणों में समर्पण होना है। यीशु तभी क्या करता है, हमारा सारे प्रश्न को हालेलुया अनसुना करता है। तभी यहाँ 36वां वचन हमने जो आज पढ़ा हुआ वचन क्या बोलता है, जो बातें वो कर रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय का सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, क्या बोलता है, मत डर मत, केवल विश्वास रख, डर मत। डर क्या करता है, विश्वास का विरोध है, विश्वास का विरोध है डर। जब भी आपको डर आता है, आपका अंदर से विश्वास निकल जाता है। यीशु आपका साथ है, ऐसा विश्वास करना है, यीशु आपका अंदर है, विश्वास करना है। जब डरता है तो ऐसा समझने का यीशु आपका अंदर से नहीं निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्या करना है, यीशु को अंदर रखना है, साथ में लेना है, यीशु का साथ चलना है। यीशु बोलता है मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु सब कुछ करने का शक्ति है उसका पास, यीशु का पास अद्भुत कार्य करने का शक्ति है। यीशु ने शब्द से सब कुछ रचाया, यीशु ने आवाज किया, सब कुछ सूरज जैसा बड़ा प्रकाश देने वाला वस्तु आया, प्रकट आया, खाली शब्द दिया। हालेलुया, तो हमारा प्रश्न क्या है, हालेलुया, शैतान हमें क्या करता है, हमारा सामने का प्रश्न को बड़ा बताता है, मर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, बेटी मर गया, अभी यीशु को लेके जाने का जरूरत नहीं है, यीशु को यहीं से वापस कर दे। यीशु थैंक यू, यीशु आप यहाँ तक आया, धन्यवाद यीशु, आपसे अभी आगे का कार्य आपसे नहीं होएगा, मेरा बेटी मर गया है। ऐसा बोलने के लिए जायरस होने से पहले यीशु बोल देता है मत डर, विश्वास रख, डर को निकाल, तेरा अंदर का डर को निकाल। हालेलुया, और यीशु जाता है, यीशु जायरस का घर में जाते समय वहाँ क्या दिखता है, सब लोग रोता है। हालेलुया, बहुत सारे लोग जायरस का घर का आजू बाजू में जमा हुआ है। हालेलुया, यीशु को घर पे लेके जाता है, वहाँ देखता है बहुत सारे लोग, हालेलुया, जायरस का घर का आजू बाजू में है। हालेलुया, लोग बेटी का चंगाई देखने के लिए नहीं, बल्कि सब लोग रो रहा है, पीड़ा कर रहा है। हालेलुया, सब लोग चिल्ला रहा है। हालेलुया, तभी यीशु 29वां अध्याय 29वां वचन 39, तभी क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है, यीशु बोल रहा है सो रही है। हालेलुया, वहाँ के आजू बाजू में जितना भी लोग बैठा था, सब लोग ने तो हिला के शायद देखा, सब लोग ने हालेलुया आवाज पुकारा, जोर जोर से कान में पुकार के देखा रहेगा, हाथ लगा के रहेगा, देखा रहेगा, नस दबा के देखा रहेगा। हालेलुया, नस अभी नहीं चलते, जो भी छाती में दगदग था, दगदग बंद हो गया। सब लोग ने कंफर्म किया और एक आदमी को जायरस का पास भेजा, जाके बोल
यीशु को यहाँ तक मत ला। हालेलुया, सब कुछ समाप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, जब सब समाप्त होता है वहां से यीशु का शुरुआत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आया कि नहीं? जब अपना नजर में सब कुछ समाप्त होता है, यीशु को कार्य करने को अगर आप देगा, यीशु वहां से कार्य करने को लगता है। हालेलुया, तो यीशु वहां से कार्य करने को लगता है। हालेलुया, यीशु क्या करता है? उसी अपना चेले और माता पिता को लेके उस कमरे में रहता जाता है। जितना भी लोग अविश्वासी था सबको बाहर निकाला, और यीशु मसीह उस लड़की जहां पड़ी है वहां उसे देखता है, और 41वां वचन में ऐसा लिखा है, यीशु बोलता है तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आवाज करता है, यीशु का शब्द में सामर्थ है, यीशु का आवाज में सामर्थ है। मरा हुआ इंसान भी उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जायरस का बेटी जो मरा हुआ था, हालेलुया, लेकिन यीशु का नजर में वो सो रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मरना मतलब हालेलुया जान खो जाना, लेकिन यीशु बोलता है ये मरी नहीं है, ये सोया है, ये मेरा बेटी है। जायरस का बेटी मेरा बेटी है। तलिता कुमी करके जब आवाज करता है, हालेलुया, उठ करके बोलता है, उठ के बैठ जाता है। देखो क्या बोलता है 42, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगती है, और लड़की तुरंत उठ के चलने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना यीशु आज भी सामर्थ है, अपना यीशु में आज भी ताकत, वही ताकत है। हालेलुया, यीशु हमारा साथ है। अगर आप यीशु को अपना घर में लेके जाएगा, अगर आप यीशु को अपना हृदय में रखेगा, हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। इससे भी बुरा अवस्थे से परमेश्वर लोगों को उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरा हुआ अवस्थे से यीशु मसीह उठाया। आज हालेलुया, परमेश्वर आपका कोई भी अवस्था क्यों ना हो, आपको लगता होगा कर्जा बड़ा है, कर्जा को यीशु के पास रखो, यीशु उसे मुक्ति कर देगा। आपका कोई रोगी में है, पीड़ा में है, कंबर टूटा है, नहीं तो पाँव टूटा है, घुटना टूटा है, सिर दर्द है, कैंसर है, जो भी बीमार क्यों ना हो, यीशु से असंभव बात कुछ भी नहीं। प्रार्थना करो, यीशु का हाथ में समर्पण करो, यीशु को अपना घर में लेके जाओ, विश्वास करो कि यीशु चंगाई दे सकता है। तो वही यीशु आज आपको चंगाई देगा, वही यीशु आपको छुटकारा देगा। प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो आज हमने 3 कहानी सुना, मार्कस उसका 5वां अध्याय में से 3 कहानी सुना। पहला कहानी में दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ एक इंसान को परमेश्वर छुटकारा देता है और उसे बोलता है गवाही दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको गवाही देना है। आपका अंदर का दुष्ट आत्मा को परमेश्वर ने निकाला तो आपको गवाही देना है। प्रभु ने अच्छा भला कार्य किया है तो आपको गवाही देना है। हालेलुया। ये स्त्री को परमेश्वर बोलता है जो रोग से 12 साल से पीड़ा था, परमेश्वर बोलता है हालेलुया कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। इस बीमारी, ये पाप का बीमारी है, इससे बच के रहना है, पाप से बच के रहना है, पाप से दूर रहना है। कुशल जा, आनंद रहे, घर में आनंदित रहे, एक दूसरे को यीशु का बारे में बताओ। जायरस का बेटी को अच्छा किया, मरा हुआ अवस्थे से परमेश्वर ने जिंदा किया, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ लिखा है ये अद्भुत कार्य देख के इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हालेलुया। आपका जीवन में महान कार्य को देखकर आजू बाजू के लोग चकित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक ही चीज करना है, यीशु को बुलाना है। आपका घर में, आपका जीवन में, आपका हृदय में यीशु को बुलाना है, तभी यीशु महान कार्य करेगा, तभी यीशु आपके अंदर अद्भुत कार्य करेगा, ताकि लोग चकित हो जाएगा। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते, तू महान है, तूने मधुर वचन से प्रभु तूने बताया, समझाया। प्रभु आज भी तेरा अंदर वही सामर्थ है। जायरस का बेटी को तूने जिंदा किया, आज भी वही परमेश्वर का हम आराधना और भक्ति करते हैं। हमारा ये मरा हुआ अवस्थे में से हमें सबको तू उठ के खड़ा कर। हालेलुया। ये 12 साल की स्त्री को तूने चंगा किया, वैसे ही प्रभु कई साल से हमारा जीवन में, हमारा शरीर में रोग पीड़ा है, उसमें से तू आज हमें चंगाई कर। हालेलुया। वो शैतान ग्रस्त इंसान को तूने छुटकारा दिया, उसे प्रभु तूने शांति दिया, उसका अंदर, उसका जीवन में जीवन लाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही हमें सबको प्रभु शैतान का हाथ से बचा के प्रभु एक नया बोध दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें
हमें सबको दिया हुआ उद्धार का अनुभव के लिए धन्यवाद। हमारा जीवन एक गवाही बना दे, अनेकों को प्रभु तेरा सुसमाचार बताने का योग्य सब बना दे। आज प्रार्थना करने के लिए, तेरा वचन की ओर ध्यान देने के लिए तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु, हालेलुया होने दे। हर एक रुकावट को निकाल, हर एक शैतानी बाधा को निकाल के चंगाई आने दे, छुटकारा आने दे, अद्भुत आज भी कर प्रभु, हालेलुया। आशीर्वादित कर, जो भी सुन रहा है सबको तो आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे, हालेलुया हालेलुया।